देना पड़ेगा। जावेद इकबाल ने अगर जाली केस बनाए हैं तो उसको जवाब देना पड़ेगा। इस दुनिया में नहीं देगा तो अगली दुनिया में देगा। किसी को हक नहीं है कि किसी की जिंदगी के साथ खेले। तो जब आप एक ओहदे पर होते हैं, जो कुछ इदारे में होता है वो आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर जावेद इकबाल साहब को नहीं पता था कि उनका इदारा जाली केस बनाता है तो इमरान खान तो दावे ये करता था कि मैं लोगों को अंदर करता हूं, मैं एहतसाब कर रहा हूं। तो पहले ये दोनों हजरात फैसला कर लें कि एहतसाब कर कौन रहा था और जाली केस कौन बना रहा था। ये एक जाली केस नहीं है, एक पूरी फहरिस्त है, हजारों की फहरिस्त है जाली केसों की। और आप इन अदालतों में खड़े होकर लोगों से पूछें, आप अभी चल जाए अदालत में, जो लोग वहां बैठे हैं उनसे पूछेंगे क्या उनके केस हैं। आप हैरान हो जाएंगे किस किस्म के केस है। कानून में तरमीम भी हुई है लेकिन अदालतें आज फैसले करने से कासिर हैं। जी पहले भी हुकूमत में अभी तो कानून में तरमीम की गई है कि जो एहतसाब का जो अमल है या जो इदारे हैं वो सूबों को मुंतकिल किए जाएंगे। पिछली हुकूमत में भी ये कोशिश की गई थी लेकिन वो अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस दफा इसका क्या फार्मूला है कि आप रेट से इख्तियारत लेकर सूबाई इदारों को देंगे या फिर सूबाई लेवल पर भी रेट जैसे इदारे? सूबाई इदारों को नहीं है, वफाकी इदारे हों, सूबाई इदारे हों, जहां भी उनका तयन हो सकता है कि जुर्म है क्या, उस इदारे ने इसको करना है। नैब का जो कानून है ये काला कानून है, इसमें इंसाफ नहीं मिलता। मुझे आप ये बता दें कि नैब वो इदारा जो इस मुल्क के सियासतदानों के एहतसाब के लिए बना था, उसने 23 साल के अंदर कितने सियासतदानों को एहतसाब किया है। उस फहरिस्त में सिर्फ एक आदमी का नाम है, उसका नाम नवाज शरीफ है। किसी और सियासतदान के एहतसाब नैब के अंदर नहीं हो सका। सैकड़ों को जेल में डाला गया, कई साल रखा गया, लेकिन अभी भी बेगुनाह लोगों की एक लंबी तादाद है। आप इन्हीं अदालतों में जाए जो यहाँ पर हैं, आपको लोग मिलेंगे जो 3-3, 4-4, 5-5 साल से जेल में पड़े हैं, उनके केस नहीं चलते। ये एक कानून है जिसको मेरी नज़र में बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, तरमीम हुई है और वापस केस उन इदारों को भेजने की ज़रूरत है जिन्होंने ये केस बनवाए थे। जब एक केस बने कि आपने फलाने इदारे के अंदर कोई गफलत बरती है या कोई करप्शन की है और जो उसमें दरख्वास्त गुजार हो वो इदारा ना हो, तो फिर आप केस की नोयत खुद समझ लें कि बाहर से लोगों को जिनका कोई ताल्लुक नहीं है उनको खड़ा करके और केस बनवाए गए। इदारा कहता है, वो मिनिस्ट्री कहती है, ये इदारा कहता है जी हमारा कोई इस केस से ताल्लुक नहीं है, कोई केस नहीं है, लेकिन केस बने हुए हैं। शायद साहब 5 महीने से ज्यादा हो गया आपकी हुकूमत को, आवाम को कब फील होगा कि नून की वाकई हुकूमत है, तो उनको रिलीफ मिलेगा? ये कब तक रिलीफ मिलेगा? ये नून की हुकूमत नहीं है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है। और मैंने पहले कहा कि 4 साल की गफलत, करप्शन, नालायकी ये 4 महीने में दूर नहीं होती। जहां पर पाकिस्तान की मीशत को पहुंचा गया है, हमने उसको दुरुस्ती के रास्ते पर डाल दिया है। मजीद आपको बेहतरी नजर आएगी, लेकिन 2018 पर जहां पर पाकिस्तान था, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अपनी टर्म पूरी की, वहां पर पहुंचने के लिए आपको बहुत से साल दरकार हैं। ये बदकिस्मती है कि हमने इस मुल्क के कई साल, शायद एक अशरा हमने ज़ाया कर दिया। अच्छा अवैध साहब, ये लास्ट वन होगा जी, आपसे बार बार ऐसे सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि आप इस वक्त हमारे हाथ में हैं, आपकी जमात हुकूमत कर रही है, तो ये साइफर का जो फैक्ट है वो तो सामने आ गया है, तो इसको भी अल्लाह पे छोड़ेंगे या हुकूमत कुछ करेगी? हाकिम और हुकूमत में बड़ा फर्क होता है। तो हुकूमत जो होती है अवाम की नुमाइंदगी से होती है, हाकिमियत तो और लोग करते हैं। तो जहाँ पर ये साइफर की बात है, ये मामलात अवाम के सामने रखने पड़ते हैं, अवाम की अदालत में रखने पड़ते हैं। ये खुद आपके सामने इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, उसका सेक्रेटरी जो आला तरीन सरकारी अफसर होता है, मिलकर एक मनसूबबंदी कर रहे हैं कि हम एक साजिश अवाम के सामने रखते हैं, उसको फैब्रिकेट करते हैं, झूठी साजिश बनाते हैं, अवाम के सामने रखते हैं कि हमें उससे कोई सियासी फ़ायदा हासिल हो जाए। इस किस्म का शख्स जब मुल्क में हुकूमत कर रहा हो तो फिर जो हुकूमत के साथ हुआ है वो आपके सामने है। तो आज ये पाकिस्तान के अवाम का फैसला है, पाकिस्तान के अवाम की अदालत में, कि वो इमरान खान की हकीकत को देख लें। अच्छा शाहिद साहब, आप लोग कहते हैं कि कानून रास्ता खुद अपना बनाता है। इमरान खान ने एक अब क्लियर हो गया कि साजिश उनके खिलाफ नहीं हुई बल्कि उन्होंने साजिश की। दूसरा, एक IMF का प्रोग्राम डैमेज करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को सीधी सीधी बात नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो कानून कब अपना रास्ता बनाएगा? रास्ता किसने रोका हुआ है? ना शौकत तरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई, ना झगड़ा के खिलाफ, ना मोहसिन लगारी के खिलाफ।
جی قانون جو راستہ بناتا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ 3 سال سے تو ہم آپ کے ساتھ ہر 2-3 ہفتے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں. یہی بدقسمتی ہے کہ جس ملک میں انصاف کا نظام نہ رہے وہ ملک نہیں چلتا. یہی کیفیت ہمارے ملک کی بھی ہے کہ احتساب کرنے والے خود قابل احتساب ہیں, انصاف دینے والے انصاف نہیں دے سکتے. یہ آج ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ ایک حکومت کا کام, یہ ایک شخص ایک جماعت کا کام نہیں ہے. آج اس معاملے کا فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے جھوٹ پر یقین کرنا ہے یا کیا ہم نے حق اور سچ کی بات پر یقین کرنا ہے. اچھا یہ بتائیے گا میاں صاحب کی واپسی کے لیے میاں صاحب کی واپسی کا میں نے آپ کو پروٹیکٹیو بیل کب تک فائل کرنے کا پروٹیکٹیو بیل جو بھی ہو طریقہ کار ایک قانونی ہو اس پر عمل ہو سکتا ہے, لیکن میاں صاحب آئیں گے جب ہم نے علاج کروا لیں. مشاورت وغیرہ اس پر کوئی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے.